सर्वमंगलम टीवी आज अपने दर्शकों को लेकर आया है एक शनि नवग्रह सिद्ध धाम पर। इंदौर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर नवग्रह भगवान की मूर्ति भी है, नवग्रह भी है, साथ में शनि मंदिर भी है और ऋण मुक्तेश्वर हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पर ऋण से मुक्ति मिलती है। आइए हम दर्शन कराते हैं आपको, चलिए। चलिए, हम पहुंच चुके हैं इंदौर के वही शनि मंदिर पर जिसकी बात की थी, जहां पर ऋण मुक्तेश्वर हनुमान मंदिर भी है, जहां पर ऋण से मुक्ति होती है। साथ ही हर शनिवार के दिन यहाँ भूत बाधा भी दूर होती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के संस्थापक श्री बद्रीदास जी के सुपुत्र श्री पंडित राजेश वैष्णव जी से। चलिए मेरे साथ हम जानते हैं पंडित राजेश वैष्णव जी से कि ये मंदिर की क्या विशेषता है और इस मंदिर की कैसे हुई स्थापना। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी पर। नवग्रह सिद्ध शनिधाम, कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या यहाँ की विशेषता है? देखिए, ये तो भगवान श्री शनिदेव महाराज की प्रेरणा थी और भगवान शनिदेव महाराज ने ये प्लॉट जो है, ज़मीन जो है 2011 में दिलाई और 2013 में ऐसी प्रेरणा हुई कि भगवान शनिदेव महाराज का मंदिर बनाना है। बहुत विघ्न आए इस मंदिर को बनाने में, पर शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे करते हुए 2016 में मंदिर कंप्लीट हुआ और 17 में भगवान श्री शनिदेव महाराज जी स्थापित हो गए। और भगवान शनिदेव महाराज की इतनी बड़ी कृपा अनुकंपा रही है शुरू से कि मैं कहूँ तो मेरे इष्ट देवता भी शनिदेव हैं और शनिदेव महाराज की कृपा शुरू से ही मेरे ऊपर रही है, इसलिए शनिदेव महाराज की हमने स्थापना की। बद्रीदास जी का क्या इतिहास है, जो कि आपके पूज्य पिताजी भी हैं, मंदिर से कैसे उनका जुड़ाव था? पूज्य पिताजी जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें विशेष सहयोगी उन्हीं का रहा है, क्योंकि मंदिर का निर्माण उन्होंने ही किया और भगवान शनिदेव महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, आराधना करते थे। जिस दिन उनका अंतिम समय था उस दिन भी भगवान की 21 परिक्रमा लगाई और भगवान शनिदेव महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जब वो अंदर गए तो पलंग पे ही उनके प्राण निकले हैं। इसलिए भगवान शनिदेव महाराज की उनके प्रति आस्था होती है और उनका आशीर्वाद ही आज ये कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। अपन नवग्रह शनि मंदिर में किस तरह की पूजा होती है, किस तरह की अर्चना होती है और क्या भक्तों की वाकई में मुराद पूरी होती है? तो कौन कौन सी ऐसी मुराद है जो अभी तक भक्तों की पूरी हुई है? देखिए, भगवान शनिदेव महाराज की ऐसी कृपा है कि जिनके यहाँ संतान नहीं होती, भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से और बाबा ऋण मुक्तेश्वर हनुमान जी हमारे यहाँ विराजमान है, उनकी गोद भरी जाती है। जब गोद भरी जाती है तो प्रभु के आशीर्वाद से उनके यहाँ संतान के योग होते हैं। जिनको भूत बाधा, बंधन बाधा, प्रेत बाधा और व्यापार में अगर कष्ट आता है तो उनका समाधान भी यही से शनिवार के दिन किया जाता है। ऋण मुक्तेश्वर की बात करी, आज अगर बात की जाए जनमानस की तो सभी लोग कर्ज से दुखी है। किस प्रकार से ऋण मुक्तेश्वर हनुमान की पूजा होती है और क्या वाकई में ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करने के बाद जनमानस का क्या ऋण उतरता हुआ दिखता है? ऐसा कोई आपके सामने अभी आया? देखिए, वैसे ये हमारे यहाँ जो हनुमान जी स्थापित हुए हैं, भगवान ऋण मुक्तेश्वर नाम रखा है इनका, क्योंकि इनकी एक विशेषता है कि ये उत्तरमुखी है। आपने हमेशा हनुमान जी दक्षिण मुखी देखे होंगे, बाकी ये हनुमान जी की विशेषता ये है कि ये उत्तरमुखी है। ये हमेशा लक्ष्मी को देखते हैं, लक्ष्मी उत्तर में रहती है इसलिए ये लक्ष्मी को देखते हैं और जब ये लक्ष्मी को देखते हैं इसलिए इनका नाम ऋण मुक्तेश्वर कहा गया। और बाबा के चोला चढ़ाने से, दर्शन करने से अच्छे अच्छे ऋण उतर गए और भगवान शनिदेव महाराज की कृपा, ऋण मुक्तेश्वर जी की कृपा से व्यापार की वृद्धि होती है। देखिए, भगवान बजरंगबली की अगर बात की जाए तो बालाजी धाम मशहूर है भूत बाधा प्रेतों के लिए। बजरंगबली को जाना जाता है कि भूत बाधा प्रेत संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। तो इस शनिधाम मंदिर में क्या भूत बाधा का भी विशेष प्रयोग होता है जो भक्तों को दूर किया जाता है? देखिए, क्या है, शनिवार के दिन विशेष ऐसे कष्ट वाले बहुत सारे लोग आते हैं जिनको भूत बाधा, प्रेत बाधा रहती है, बंधन बाधाएं रहती हैं, तो उनको भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से और ऋण मुक्तेश्वर बाबा की कृपा से यहाँ वो चीज़ें की जाती है और उनके आशीर्वाद से सारी चीज़ें उनकी दूर हो जाती है। भक्तों को अगर आना हो तो उन्हें क्या ऐसी पूजा सामग्री लाना होगी इस मंदिर पर जिनकी उनकी मुराद पूरी हो? ऐसी कौन सी यहाँ पर चढ़ता है, यहाँ पर क्या चढ़ता है? देखिए, क्या है, लाना कुछ नहीं रहता है, सारी चीज़ें यही मिल जाती है और भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद इतना है कि किसी से भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। जो श्रद्धा से दे देता है वो शुल्क हम ले लेते हैं, बाकी बाधाएं सारी उनसे
दूर हो जाती है। इस मंदिर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग होगा और कितनी दूर ये मंदिर है, पूरी विस्तार से आप भक्तों को बताएं। देखिए, इंदौर से करीबन 17 किलोमीटर दूरी पे है ये, और महू मानपुर बाईपास रोड पे है ये, है ना। और टोल नाका सोनभाई टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे अपना हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सोनभाई टोल प्लाजा श्री सिद्ध नवग्रह शनिधाम, तो अपने आप वो सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये थे हमारे साथ में पंडित राजेश वैष्णव जी, जो मंदिर के संस्थापक भी हैं, जो विप्र प्रेमी भी है और यहाँ के पूज्य महाराज जी भी हैं। आगे और भी हम बात करेंगे कुछ भक्तों से, कैसे उनकी मुराद पूरी हुई, कैसे वो मंदिर से जुड़े, आइए जानते हैं। अभी हम वहीं शनि नवग्रह सिद्ध मंदिर पर खड़े हैं, कुछ भक्तों से बात करते हैं कैसे उनकी मुराद पूरी हुई, कैसे वो मंदिर से जुड़े। आपका नाम क्या है? रमेश भावले जी। किस प्रकार से आप मंदिर से जुड़े? हम लोग काफ़ी दिनों से तलाशी कर रहे थे कि इस एरिया में कोई अच्छा शनि मंदिर हो, क्योंकि आसपास इस प्रकार का कोई इतना बड़ा शनि मंदिर नहीं था, जो कि राजेश वैष्णव जी के द्वारा ये निर्माण हुआ। हम स्टार्टिंग से ही इस मंदिर से जुड़े रहे और हमें बड़ी खुशी हुई कि इस एरिया में इस प्रकार के मंदिर की स्थापना हुई। किस प्रकार की मुराद पूरी होती है यहाँ पर, किस प्रकार के कार्य होते हैं? हमारे एरिया के जो लोग हैं, मैं अपना ही बोलूँगा, बाकी लोगों का क्या बताऊँ। मैं अपने बारे में बताऊँ कि जब से मैं मंदिर से जुड़ा हूँ, छोटी छोटी परेशानियाँ बिजनेस में, जो कि हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस में हमको छोटी छोटी परेशानियाँ आती थी। पंडित जी द्वारा मंदिर शनि महाराज का संकल्प और हवन करवा के हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम खत्म हो गई और आज हम बड़े खुश हैं। ठीक है, आप बताइए आप किस प्रकार से जुड़े इस मंदिर में? यहाँ से लोगों के काम पूरे होते हैं। मैं ऐसे एक बार घूमते घूमते आ रहा था तो यहाँ पर आया, एक हमारे भैया थे, उनके साथ आया था पहली बार। तो मैंने यहाँ कितने लोगों के साथ लेकर आया, सबके यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई और साथ में मेरी भी मनोकामना पूर्ण हुई। कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? एक हमारे भैया थे, उनके साथ आया था मैं पहली बार, तो इस कारण से पता चला। ठीक है, और भी आइए जानते हैं हम, और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। आपका नाम क्या है साहब? रमेश यादव। जी। किस प्रकार से आप मंदिर से जुड़े और किस प्रकार की मुराद पूरी हुई है? मैं यहाँ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ, जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है और शनिदेव न्याय के देवता हैं, और हमारी जो भी समस्या हम इनके सामने रख देते हैं और हमारा काम आज तक कोई रुका नहीं है। और सही सब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा, सारे अच्छे काम बन रहे हैं और हो भी रहा है। आप बताएं आप किस प्रकार से जुड़े मंदिर में? मैं पूरा टूट चुका था। मैंने जब मंदिर में आना शुरू करा, मेरे को बहुत फायदे हुए। मेरी बच्ची का भी संबंध गुरु शनिदेव ने करवाया, बच्चे मैंने आने से। आप दुखों से घिरे हुए थे? दुखों से घिरा हुआ था मैं, यहाँ मंदिर दुखों से घिरा था, मंदिर पूरा टूट चुका था मैं। ये मतलब जीने की क्षमता ही नहीं थी मेरे में। जब से जिया तो ये आज खड़ा हुआ हूँ मैं शनिदेव की वजह से। अभी कुछ महिलाएं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी किस प्रकार से मुराद पूरी, कैसे वो इस शनिदेव नवग्रह मंदिर में आना शुरू किया। किस प्रकार से आप इस शनिदेव मंदिर से जुड़े? गुरुजी हमारे यहाँ शांति पूजा करने आए थे, वहाँ से हमने इनका पूजन पाठ कार्यक्रम देखा, वहाँ से फिर हम यहाँ पर आना शुरू हुए। उसके बाद से हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है और उसके बाद मेरी शादी भी यहाँ से हुई है, जिसमें बहुत अड़चनें आ रही थी और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस ही हो। आप बताएं आप किस प्रकार से, क्या कहेंगे सर? यहाँ से जो मनोकामना हमने पूरी मांगी थी वो सब पूरी हुई है हमारी। कितने दिन में पूरी होती है और क्या पूजा सामग्री लगती है? पूजा सामग्री तो हवन वगैरह ये करवा देते हैं और मन से जो श्रद्धा से विश्वास से मांगते हैं वो पूरी होती है। आप बताइए आप किस प्रकार से बोल रहे हैं? सारी मनोकामना पूरी हुई अच्छे से, यहाँ से जो मांगा। कहाँ से आते हैं आप लोग? यही सुन रहो सुन। आप बताएं आप जी, हम धार से आए हैं। कहाँ से? धार से। अच्छा। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब बहुत अच्छा काम सब सिद्ध होता है यहाँ पर। यहाँ के पंडित भी बहुत मतलब कि सब कुछ, मतलब कि अपन जो भी कुछ जैसे भी कहीं भी समस्या होती है उसका सारे समस्या हल होता है, समाधान होता है। कुछ ऐसा कुछ समय ये तो अपनी भी मतलब कि विश्वास होना चाहिए, अपने को भी विश्वास के ऊपर, जैसा विश्वास होगा वो तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ही सही। विश्वास नहीं होगा, अपन कितना भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। तो ये कहना है यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के भक्तों का, कि विश्वास से ही सब कार्य पूरे होते हैं। दृढ़ संकल्प रहिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आपके भी काम पूरे होंगे।